students, I welcome you all to our NEC Institute. I am Taruna Saini and I will teach you today the topic normal residents of a country. Okay, so this is a very important topic while calculating the national income, क्योंकि नेशनल इनकम अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारे यूनिट 1 में और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम केवल वही इनकम लेते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है. ओके, सो अब हमें ये देखना है कि कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट. सो नॉर्मल रेजिडेंट को पहले समझने के लिए आपको दो बातें समझनी होंगी बेटा. एक वर्ड होता है सिटीजन और एक वर्ड होता है रेजिडेंट. सिटीजन का हिंदी में मीनिंग होता है नागरिक और रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी. अब आपको ये दोनों वर्ड, एक पर्सन दोनों भी हो सकता है और एक पर्सन अलग अलग भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई पर्सन बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन है और अगर इंडिया में ही वर्क कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट भी है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, इंडिया का सिटीजन है, बट अगर वो यूएसए में जाके वर्क कर रहा है तो वो यूएसए का रेजिडेंट है. अब हमें आज की वीडियो में ये देखना है कि किन पर्सन्स को हम रेजिडेंट बोलेंगे और किन पर्सन्स को हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और किन को नहीं करेंगे. ओके, तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए होने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना है. अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन. मतलब नेशनल इनकम के लिए जो हम नॉर्मल रेजिडेंट लेते हैं वो एक पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्सन की ही बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की भी बात करेंगे अभी आगे चलकर, जैसे कि WHO, जैसे कि IMF, तो इनकी भी हम अभी बात करेंगे. तो कौन, किस फर्म, किस इंस्टीट्यूशन या किस पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं. एक कंडीशन आपकी है इसमें कि वो ऑर्डिनली रिजाइड्स और इज़ लोकेटेड इन द कंट्री. कंट्री के अंदर रिजाइड होना चाहिए, कंट्री में रहना होना चाहिए. कितना टाइम? 365 या इससे ज़्यादा. और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी अर्निंग के लिए होती हैं, लाइक कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट. तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी उसी कंट्री में होनी चाहिए. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के नॉर्मल रेजिडेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम केवल नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम पर नॉर्मल रेजिडेंट के ने जो अर्न की है इनकम उसी को ही इंक्लूड करते हैं. अब आप देखेंगे इसमें दो क्या कंडीशन ज़रूरी होती है नॉर्मल रेजिडेंट के लिए. फर्स्ट, कि वो कंट्री में स्टे करना चाहिए. कंट्री में स्टे करना चाहिए उसे कितना टाइम के लिए? मोर देन अ ईयर. और उसका जो इंटरेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कंट्री में होना चाहिए जिसका वो रेजिडेंट कहलाएगा. कंडीशंस के बाद आपका आता है देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिडेंट एंड सिटीजन. दोनों टर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस है. अ पर्सन इज सिटीजन और नेशनल. सिटीजन को नेशनल भी बोलते हैं. सिटीजन किसको बोलेंगे? हु इज़ बॉर्न, और सिटीजनशिप इज़ अलाउड ऑन द सम लीगल क्राइटेरिया, यानी कि वो उस कंट्री में बॉर्न होगा. अ पर्सन इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट, और रेजिडेंट कब होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिस्कस्ड अबव, यानी कि जो भी हमने दो क्राइटेरिया देखे. कौन कौन से देखे? ही मस्ट स्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर मोर देन 365 डेज एंड उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में होना चाहिए. और रेजिडेंट इसको बोलेंगे और सिटीजन किसको बोलेंगे? जो वहाँ पर बॉर्न है. अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री. और ये पॉसिबल है कि एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन और दूसरे का रेजिडेंट हो. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो सिटीजन वो इंडिया का है, लेकिन क्योंकि वो वर्क बाहर कर रहा है तो वो रेजिडेंट बाहर की कंट्री का है. आगे देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. इसका इम्प्लीकेशन का मतलब होता है यूजफुलनेस, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस. तो जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम अर्न की है उसे ही लेते हैं. हमने कल पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी में कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लेकिन इंडिया में कुछ पर्सन बाहर के भी आके अर्न करते हैं और इंडिया के कुछ पर्सन बाहर भी जाकर अर्न करते हैं. तो हमें ये देखना होगा कि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, और ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के हों या वो बाहर के हों. इफ़ दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, तो उन्होंने जो इनकम अर्न की है तो वो सारा इंडिया के इनकम में कैलकुलेट में ऐड होगा. आगे चलते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स एंड व्हाट आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है. फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF. ध्यान रखना बेटा, WHO, IMF आर नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट. ये WHO या IMF ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये
नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये इंडिया में है और इंडिया के वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो रेजिडेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट में देखिए, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। अगर मान लीजिए इंडिया के पर्सनस इन इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के रेजिडेंट होंगे। WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आपके इंटरनेशनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। थर्ड, अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान है तो बॉर्डर पर कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर इंडिया के वर्कर पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया में, तो वो उसी कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, ना कि काम कर रहे हैं। वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर्स रेगुलरली टू वर्क इन द गिवन कंट्री। ओके, दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, जहाँ वो रह रहे हैं वो वहीं के रेजिडेंट हैं। देन आपका आता है फॉरेन विजिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन स्पोर्ट्स के लिए, मैच के लिए, किसी एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया का कोई पर्सन बाहर जाता है तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट होगा, वहाँ का नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पर फन पर्पज़ के लिए, स्टडी या मेडिकल पर्पज़ के लिए गया है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए बाहर का कोई पर्सन इंडिया में टूरिस्ट के लिए या किसी गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ओके। फिफ्थ पॉइंट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी एंड मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। मान लीजिए कि फॉरेन की एम्बेसी है, इंडिया में है, इंडिया में लोकेटेड है फॉरेन की एम्बेसी, और उसमें हमारे इंडिया के वर्कर काम करें तो वो इंडिया के रेजिडेंट है, अगर वो एम्बेसी इंडिया में है तो। ओके। द क्रू ऑफ द फॉरेन शिप्स, अगर मान लीजिए क्रू हैं, हमारे इंडिया के क्रूज़ हैं और अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो वो इंडिया के रेजिडेंट हैं, क्योंकि शिप्स वगैरह इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं चलते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर चलते हैं, तो वो इंडिया से हैं तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉट। तो देखिए, फर्स्ट, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। एम्बेसी किसकी है बेटा? इंडिया की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी है? इंडियन एम्बेसी है। अब इंडिया की एम्बेसी में इंडिया के ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट है, यस। एक अमेरिका का टूरिस्ट है और वो इंडिया में रह रहा है, अमेरिका से यहाँ पर घूमने आया है तो वो नहीं है। इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्रिकेट मैच को देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे रहने नहीं जा रहे हैं तो वो हमारे ही इंडिया के, तो वो हमारे इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडिया के एम्प्लॉयज़ WHO में वर्क कर रहे हैं और WHO इंडिया में लोकेटेड है तो ये इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं तो ये आपके रेजिडेंट हैं। अमेरिका के टूरिस्ट हैं, इंडिया में आए हैं कॉमनवेल्थ गेम देखने के लिए तो वो नहीं होंगे। इंडिया के लोग हैं, USA में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए क्योंकि वो परमानेंटली नहीं गए, इंडिया के ही रेजिडेंट हैं। इंडिया के वर्कर हैं, नेपाल में पावर प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, क्रॉसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी, और इंडिया की टेरिटरी एवरी वीक वो क्रॉस करते हैं क्योंकि वो इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट है। एक अमेरिका का सिटीज़न है, इंडिया में आया है बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने, तो वो हमारी कंट्री में रहने नहीं आया तो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। इंडिया के लोग USA के एम्बेसी में हैं लेकिन इंडिया में ही वो एम्बेसी इस्टेब्लिश है तो है। आप इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट में इंडियन एम्बेसी थी, चाइना में थी, इंडिया की एम्बेसी कहीं पर भी हो तो वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट होंगे क्योंकि इंडिया के ऑफिशियल वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये क्योंकि ये एम्बेसी इंडिया में है तो इंडिया में ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर है तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इंडिया के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया गए हैं पढ़ाई करने के लिए पर परमानेंटली वहाँ रहने नहीं गए हैं तो वो हमारी ही कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे। आप इसे और भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। I hope you understand. Thank you and God bless you.